हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकित कुमार सिंह है और मैं आपका जेस्ट एजुकेशन में स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग अपने एंटोमोलॉजी के तीसरे सीरीज़ में चलते हैं, जो कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे लार्वा, कौन कौन से लार्वा होते हैं, ठीक, और हेड का ओरिएंटेशन देखेंगे, ठीक। और आज हम लोग देखेंगे आइज़ के बारे में और देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो आज हम लोग अपने पहले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो है पहला क्वेश्चन, लार्वा ऑफ फ्लाई। जो मक्खियाँ होती हैं उनके लार्वा को क्या कहते हैं आप? तो उसको कहते हैं आप मैगट, ठीक है। लार्वा ऑफ बटरफ्लाई एंड मॉथ मतलब कि लेप्टोप्टेरन। तो बटरफ्लाई मतलब तितलियाँ, ठीक। तितलियों के आप लार्वा को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं हम कैटरपिलर, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं लार्वा ऑफ बीटल्स। तो बीटल्स के लार्वा को क्या कहते हैं हम? इनको कहते हैं ग्रब्स। नेक्स्ट लार्वा ऑफ बग, इसको हम कहते हैं निम्फ। नेक्स्ट लार्वा ऑफ ड्रैगन फ्लाई, डैमसेल फ्लाई एंड मेज फ्लाई, तो इसको हम कहते हैं gnats। ये कैसा होता है? ये एक्वेटिक होते हैं, ठीक है। फिर अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हेड इज इन द राइट एंगल टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ बॉडी। तो जैसे कि ये लॉन्ग एक्सिस मतलब कि ये इंसेक्ट का बॉडी है, ठीक। मतलब कि ये थोरेक्स और ये एब्डोमेन। अब इसमें हम लोग हेड के ओरिएंटेशन को देखते हैं, सर देखते हैं कैसे है। तो उसमें सर के बारे में बोला है कि राइट एंगल है, तो मतलब कि राइट एंगल, ठीक है, 90 डिग्री। तो इस जब ऐसा होगा तो ये किस में होता है? इसको बोलते क्या है हम? ये होता है हमारा हाइपोगेनेथस, ठीक है। किस में हो पाया जाता है? ये आपके कॉकरोच में और ग्रास हॉपर्स में, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, ठीक। अब इसमें बोला है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कि हेड इज इन द लाइन विद द बॉडी एक्सिस, मतलब कि ये बॉडी इसका एक्सिस है और हेड जो है ये ऐसे रहेगा, ठीक है। तो इसको आप क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे प्रोगेनेथस, ठीक है। जितने भी बीटल्स होते हैं, ठीक है, उनमें ये होता है अमूमन। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो माउथ पार्ट होता है मतलब कि हेड ही, ठीक, इज डायरेक्टेड बैकवर्ड एंड आर हेल्ड बिटवीन द फोर लेग। कि जो ये आगे के जो दोनों पैर होते हैं इसके इंसेक्ट के, इनके बीचों बीच होता है, ठीक, और बैकवर्ड डायरेक्शन, तो ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो ये इसको क्या कहते हैं हम? इसको कहते हैं ओफिस्थोगेनेथस, ठीक है। ये जैसे कि जो भी हमारे बग वगैरह होते हैं उनमें पाए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रिंसिपल विजुअल ऑर्गन इन मोस्ट इंसेक्ट्स। कीड़ों में जो देखने का उनका जो होता है ऑर्गन, उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं कंपाउंड आई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंपाउंड आई कंसिस्ट ऑफ मैनी हेक्सागोनल फेसेट। इसको क्या बोलेंगे भैया? फेसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कंपाउंड आई कंसिस्ट ऑफ मैनी हेक्सागोनल फेसेट, तो ये क्या होता है? ये होता है हमारा ओमेटिडियम। हमने ये ओमेटिडियम का डायग्राम भी बना के रखा है, तो इसके बारे में थोड़ा आपको डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है। तो जैसे ये देख रहे हैं ओमेटिडियम है, ठीक। तो जो ऊपर का जो है ये कॉर्नियल सेल्स होते हैं, ठीक है, और इसके नीचे जो होता है क्रिस्टलाइन कोन। ये जो बीच वाला आपको जो पोर्शन दिख रहा है, ठीक, जो सबसे साइड वाला होता है वो प्राइमरी पिगमेंट होता है और जो बीच वाला होता है ये कार्निजीनियस सेल्स होते हैं, ठीक है। तो जो हमारा क्रिस्टलाइन कोन होता है यहीं पे जाके यहाँ पे हमारा फोटो रिसेप्शन, दैट मीन्स कि यहाँ पे हम लाइट को एब्जॉर्व करते हैं, मतलब हम नहीं, इंसेक्ट्स। तो जैसे क्वेश्चन भी है ये, लाइट एब्जॉर्बिंग एरिया इन कंपाउंड आई, तो वही है हमारा क्रिस्टलाइन कोन, ठीक है। और इसमें जो नीचे आपको दिख रहा है ये सेकेंडरी पिगमेंट सेल है और ये रेबिडम है, ठीक। और ये जो रेबिडम है ये जो सेल बने हुए हैं, ठीक है, ये 8 रेटिनुलर सेल्स में ये डिवाइड होते हैं, ठीक है, रेटिकुलर सेल्स, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, फादर ऑफ इंसेक्ट फिजियोलॉजी।
ये कौन है हमारे, ये हैं रिंगलेस वर्थ वीबी। तो अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। तो जो 13वां प्रश्न है उस पर लिखा हुआ कि इन इंसेक्ट स्लाइवरी ग्लैंड सिक्रीट। तो स्लाइवरी ग्लैंड क्या सिक्रीट करता है, ये हमारा करता है एमाइलेज एंजाइम, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एलिमेंट्री कैनाल इज डिफरेंशिएटेड इनटू 3 रीजन। कौन कौन से 3 रीजन में डिफरेंशिएट होते हैं। ये पहला हमारा जो होता है ये होता है फोरगट, ठीक है। फिर उसके बाद होता है मिडगट और फिर आता है हमारा आखिरी हाइंडगट, ठीक है। अब फोरगट में हम देखते हैं कहाँ से कहाँ तक रहता है। तो ये हमारा जो प्रश्न है फोरगट, ये हमारा रहता है फ्रॉम माउथ। आफ्टर दैट हमारा माउथ के बाद आता है फेरिंग्स। फिर हमारा आता है ओइसोफेगस। फिर हमारा आता है इसके बाद क्रॉप। फिर हमारा आता है गिजार्ड। तो गिजार्ड जो हमारा होता है वो सॉलिड फीडर्स जो हमारे होते हैं, ठीक है, उनमें एब्सेंट रहता है क्योंकि उनके में हमारे स्टार्टिंग में बाइटिंग एंड चीविंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट पाए जाते हैं, इसलिए उसमें गिजार्ड एब्सेंट होता है, ठीक। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्रॉप एक्ट एज। तो ये क्रॉप का काम क्या होता है, ये होता है हमारा फूड रिजर्वायर का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं टूथ लाइक डेंटिकल्स टू ग्राइंड फूड पार्टिकल्स। तो ये मांसपेशियां ही होती हैं हमारे पेट के, हमारे नहीं मतलब जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके पेट के अंदर, जो कि दांतों की तरह वो हार्ड होती हैं एकदम। तो इसको क्या कहते हैं, प्रोवेंट्रिकुलस या फिर गिजार्ड, जो आपको ये दिखलाई दे रहा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हेप्टिक सीका। ये होता क्या है, ये हमारा एक पार्ट है जो कि मिडगट में पाया जाता है, ठीक। और ये जनरली 2 से 6 इन नंबर्स होते हैं इंसेक्ट्स में, ठीक है। और जैसे कि एक्सेप्शंस यहाँ पे ये हमारे कॉकरोच और मैंटिड्स, इसमें जो होते हैं ये कितने होते हैं, ये 8 होते हैं, मतलब कि ये 4 पेयर में होते हैं, ठीक है। और जैसे कि हमारा एक और एक्सेप्शन है कि जो हमारा कोलेम्बोला होता है, ऑर्डर कोलेम्बोला, और जो होते हैं हमारे लेपिडोप्टेरा, ठीक है। लेपिडोप्टेरा ऑर्डर में ये क्या होता है, ये एब्सेंट होता है हेप्टिक सीका, ठीक। वर्क क्या होता है मिडगट का, इनका काम एक ही होता है मिडगट का, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ठीक है। जो भी हमारा फूड होता है उसको डाइजेस्ट करना और एब्जॉर्ब करना, उसमें से जो भी हमें मिल रहा है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं पीएच ऑफ मिडगट। तो मिडगट का पीएच कितना होता है, ये होता है 6 से 8। ये हर एक मतलब ये जनरली इंसेक्ट्स के होते हैं 6 से 8, लेकिन एक्सेप्शंस कहाँ पे आते हैं, जैसे कि हमारा जो ऑर्डर है लेपिडोप्टेरा और ट्राइकोप्टेरा, इनका जो पीएच होता है ये होता है 8 से 10, ठीक है। जैसे कि हम क्वेश्चंस भी देखते हैं बीटी कॉटन के बारे में पढ़ते हैं। तो बीटी कॉटन जो हमारा जो क्रिस्टल बनाता है वो जनरली हमारा पीएच जो बीटी कॉटन होता है वो वर्क करता है, जैसे जो बीटी होते हैं, ठीक है, बैसिलस थ्रुंगजेनेसिस, ये जो वर्क करता है ये पीएच 9.5 to 10.5 पे वर्क करता है। तो ये देखेंगे तो ये 8 से 10 के बीच, मतलब कि ये लेपिडोप्टेरा और कोलियोप्टेरा के लिए बीटी हम जनरली यूज करते हैं, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है हमारा हाइंडगट। तो हाइंडगट में क्या होता है, ये स्टार्ट होता है इलियम, ठीक, क्लोन और रेक्टम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर आते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर फ्रॉम फेसेस इज कैरीड आउट बाई। तो ये हमारा इसका आंसर है रेक्टल पैड। ये जेआरएफ में भी आ चुका है, ठीक है, और नेट का भी ये क्वेश्चन रहा था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था पीएच वाला, एक्सेप्शनल केसेस ज़्यादा आते हैं एग्जाम में हमारे। फिर 23वां क्वेश्चन कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन।
तो कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन के लिए कौन कौन से एंजाइम रिस्पॉन्सिबल रहते हैं? तो पहला तो हमारा लिखा ही हुआ है एमाइलेज एंड ग्लूकोसाइडेज। ठीक, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है प्रोटीन डाइजेशन के लिए कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल रहता है? ये हमारा होता है प्रोटीएज एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है इंसेक्ट्स में। और लिपिड डाइजेशन के लिए क्या होता है? लिपेज एंजाइम एंड एस्टरेज। आज के हमारे कुछ थे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हमारे रिलेटेड थे लार्वा से, और हमने आई आज देख लिया, इंसेक्ट्स के आई देख लिए, फिर हमारा डाइजेशन हो गया और हेड का ओरिएंटेशन हो गया। तो आप इसको देखिएगा एक बार, और हम लोग नेक्स्ट सीरीज में फिर से मतलब और क्वेश्चंस के साथ आएंगे, और हम लोग आगे भी फिजियोलॉजी अपना कवर करेंगे। सो थैंक यू।